हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग जीके का प्रश्न पढ़ेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से, जो कि एक बार पढ़ लेंगे तो हमें कभी नहीं भूलेंगे। मतलब बहुत ही समय तक याद रहेगा, कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग आज क्वेश्चन पे। आज का जीके ट्रिक्स है बांग्लादेश पर अवस्थित भारतीय राज्य। बांग्लादेश पर अवस्थित भारतीय राज्य कौन कौन राज्य हैं? तो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अपम मित्र, क्या हम लोग पढ़ेंगे? अपम मित्र। अ से असम, अप से पश्चिम बंगाल, म से मेघालय और मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा, है ना। यानी बांग्लादेश पर याद रखेंगे अपम मित्र। अपम मित्र माने बांग्लादेश, है ना। इस प्रकार से हम लोग ट्रिक्स आज पूरे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी बांग्लादेश पर हम लोग देखें। अब देखेंगे चीन के सीमा पर अवस्थित कौन कौन सा हमारा भारतीय राज्य है। तो हेमा अरुणा साथ उतर जाएगी। हेमा, हेमा कहाँ उतरेगी भाई? हेमा, अरुणा और ये साथ में उतर जाएगी। कहाँ कहाँ उतरेगी देख लीजिए। तो हेमा से हिमाचल प्रदेश, अरुणा खुद अरुणाचल प्रदेश और साथ मतलब सिक्किम और ऊ मैंने उत्तराखंड और जाएगी कहाँ जाएगी? जम्मू कश्मीर जाएगी, मतलब जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ट्रिक से चीन पर अवस्थित सीमा भारतीय राज्य को हम लोग देख लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेपाल की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य। नेपाल की सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर पश्चिम बीसी उत्तर। ट्रिक है भाई, उत्तर पश्चिम बीसी उत्तर। उत्तर पश्चिम बीसी उत्तर, उत्तर से उत्तर प्रदेश, पश्चिम से तो खुद पश्चिम बंगाल, है ना। और वी से क्या हो जाएगा? बिहार, और सी से सिक्किम, और उत्तर से उतर जाइए उत्तराखंड में, मतलब उत्तर पश्चिम बीसी उत्तर। इसको अगर रख लीजिए तो कहाँ समझिए? ये नेपाल की सीमा पे भारतीय अवस्थित राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। सारे ट्रिकी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार ऐसे एग्जाम में पूछते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं। तो एक ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं, पूरा जीके का सुफड़ा साफ। अब पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित, तो पाकिस्तान वाला तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन कौन कौन है? तो पाकिस्तान पर कौन कौन है? तो पंगू राज, पाकिस्तान के पंगू राज है भाई, है ना। पंगू राज बोल दीजिए, कहाँ से? पाकिस्तान से। तो कौन कौन है पंगू राज में देखेंगे। तो पंगू राज प से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। यानी पंगू राज पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। अगला है भूटान की सीमा पर कौन कौन अवस्थित है ना। भूटान की सीमा पर कौन कौन अवस्थित है? तो देखेंगे अस्सी आप, है ना। भूटान के लिए का सिंपल सी ट्रिक है, अस्सी आप, अस्सी आप। यानी कि इस पूरे वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखिएगा, पूरा याद हो जाएगा। बहुत ही इजी ट्रिक बनाया हूँ मैंने और बहुत ही याद होने वाला ट्रिक है ना, जो कि बार बार जुबान में भी आ सकता है, 1-2 बार रट लेंगे तो। अस्सी आप, अस्सी आप मतलब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, आ से असम, प से पश्चिम बंगाल। सिंपल सी, खत्म। क्या खत्म? भूटान की सीमा पर अवस्थित राज्य खत्म हो गया, अस्सी आप, है ना। इसी प्रकार से अगला हम लोग देखेंगे म्यांमार की सीमा पर अवस्थित राज्य, है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये सब, ये देश पर हमारा कौन कौन से राज्य, उसकी सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं भारत के। तो देखते हैं मामियाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और करीब करीब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाई बहन लोग जानते होंगे इस ट्रिक को। फिर भी देख लीजिए जो नहीं जानते हैं। मामी आना, मामी आना कहाँ आना भाई? मामी को बुला रहा है लोग, कहाँ बुला रहा है? तो माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम, आवा से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, है ना। मामी को कहाँ बुला रहे हो? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड घुमा दो म्यांमार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान पर अवस्थित जो भारतीय राज्य कौन कौन है? तो अफजक, कौन कौन से? अफजक, 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 अफगानिस्तान, जस के जम्मू कश्मीर, अफजक, अफगानिस्तान, जक, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब देखिए एक भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तो हम लोग बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहते हैं, है ना, बच्चे लोग की कौन किसका सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी है। इसमें से एग्ज़ाम में कोई एक दे देगा और 4 अदर दे देगा, फिर कन्फ्यूज़। तो उसके लिए हम लोग ट्रिक्स याद कर लेंगे, है ना। कोई भी आए टिक मार देंगे। तो इसका ट्रिक क्या है? गंगा की सहायक नदी
यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म राग सिखाती है ना। यमुना और गोमती घाघरा, ये जो है ना, यमुना गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म राग सिखाती है। तो सिंपल सी बात, ये तीन गो तो नदी आप ऐसे ही समझ गए। कौन कौन? यमुना, गोमती और घाघरा, एकदम याद हो गया। यमुना, गोमती और घाघरा किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी। अब देखिए यहाँ, अब है सोन, ये भी याद हो गया होगा, है ना। कोसी, ये भी याद हो गया होगा। और कर्म से कर्मनाशा, ये भी याद हो गया होगा, है ना। और रा से रामगंगा, ये भी याद हो गया होगा। और ग से गंडक, ये भी याद हो गया होगा। तो यमुना और गोमती घाघरा पहन के, है ना, एगो फिल्म है देखे ना, उसमें बोलते हैं घाघरा चोली, तो घाघरा पहन के क्या इसको है? यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, कोसी, कर्मनाशा, रामगंगा, गंडक, एक लाइन में 1 सेकंड में याद हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट राज्य कौन कौन से हैं, है ना। पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं, इसको देखेंगे हम लोग। तो आप क्या है? आतप ताऊ, आतप ताऊ, इसका ट्रिक क्या है? आतप ताऊ, आतप ताऊ, ट्रिक रजिए। आतप ताऊ मतलब भारत के पूर्वी तट पे। कहाँ? भारत के पूर्वी तट पे। तो कौन कौन से है पूर्वी तट, देख लीजिए। तो आ से क्या था? आंध्र प्रदेश, त से तेलंगाना, प से पश्चिम बंगाल, और ता से तमिलनाडु, उ से उड़ीसा, है ना। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, क्या चीज़ है ये? किसके? भारत के पूर्वी तट। अगला क्वेश्चन ट्रिक के साथ फिर देखेंगे। सारे क्वेश्चन ट्रिक ही है भाई, आज मज़ा आ जाएगा इस क्लास में। पूरा देखिए एकदम वीडियो लास्ट तक, अंतिम तक, बहुत मज़ा आएगा। तो हम लोग अगला है, भारत के पूर्वी समुद्री तट का विभाजन कौन कौन करता है ना। तो जैसे उत्तरी गोलाकार, है ना। भारत के पूर्वी जो समुद्री तट का विभाजन होता है, कैसे होता है? उत्तरी गोलाकार। तो उसे उत्तरी से उत्तरी सरकार तट, और गोला से गोलकुंड तट, और कार से करोमंडल तट, यही तीनों जो है क्या कर समुद्री तट का विभाजन करता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दर्रा की ओर। कौन किसका दर्रा है भैया? बहुत कन्फ्यूज एग्जाम में, है ना। कभी पता चलेगा जम्मू कश्मीर के है ना, कभी बोलेगा सिक्किम के है, कभी कोई बोला अरुणाचल का है। आज उसका झंझट खत्म, एक ही ट्रिक में। जम्मू कश्मीर वाला देखिए कैसे सुन लूँ। तो जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे कैसे? काजो बाबू जाल में। तो आजो बाबू जाल में नहीं, काजो बाबू जाल में। ये मतलब किसके जाल में है बाबू? काजो बाबू जाल में। का से कोराकरम, है ना, सॉरी काराकोरम, और ज से जोजिला दर्रा, है ना, बा से बनिहाल दर्रा, अबू से बुर्जिला दर्रा, और म से सॉरी जाल से पीरपन जाल, जाल म साइलेंट है ना। अब जाल से क्या हो गया? पीरपन जाल। जम्मू कश्मीर खत्म। अगला है अरुणाचल प्रदेश का दर्रा, देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश बोदिया, है ना। बोदिया मतलब अरुणाचल, अरुणाचल का आदमी, है ना। कोई याद है बोदिया है क्या जी? मतलब बोदिया मतलब अरुणाचल प्रदेश है ना। कहाँ कहाँ से? तो बोमडीला दर्रा, ठीक है, और दिफू दर्रा, ठीक है, और यांगयाप दर्रा। ये तीनों दर्रा कहाँ मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश में, बोदिया में मिलेगा। तो बोदिया मतलब ट्रिक है, बोदिया कोई जगह नहीं है, और कहीं है भी जगह, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ट्रिक है बोदिया। अगला है हिमाचल प्रदेश का, हम लोग देखते हैं दर्रे। हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे तो शिवराह, बस याद रखिए हिमाचल प्रदेश शिवराह। तो सी से शिवकिला दर्रा, ठीक है, और बस से बड़ा लच्चा दर्रा, और राह से रोहतांग दर्रा। बस तीनों को तो है, शिवकिला, बड़ा लच्चा, रोहतांग, यानी शिवराह हिमाचल प्रदेश के दर्रे खत्म। ठीक है। अगला हम देखेंगे सिक्किम के दर्रा, है ना, महत्वपूर्ण है, सारे दर्रे जितने महत्वपूर्ण हैं। तो सिक्किम में हमको नाज है भाई, क्यों नाज है? तो देखिए सिक्किम में तो नाज से नाथुला दर्रा, और जा से जलेपेला दर्रा, है ना। ऐसे मान लिया कि जो भी ऐसे आता है सिक्किम में, ऐसे देखे हैं ना, यहाँ पर ऐसे है। तो ये देखिए नाक, ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। नाक है, कैसा है? नाक, नाक टाइप में ऊँचा रहता है, नाक ऊँचा रहता है ना। तो नाक जल गया, तो नाक जल गया, है ना, तो क्या हो जाएगा? नाथुला जलेपेला। ऐसे भी याद, नाज तो है लेकिन इसको नाक से भी याद कर सकते हैं। ये नाक जैसा है, तो नाक जल गया, है ना।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एक और ट्रिक है, नाक जल गया, तो नाक से हो गया, ना से हो गया नाथुल्ला, और जल से हो गया जले पला। ऐसे भी है, फिर नाच भी कर सकते हैं। जैसे आपको जो अच्छा जो याद आ जाए आपसे, मतलब जो आपको आसान लगे कि हम इसी ट्रिक को याद करेंगे, तो आप उसी को याद कीजिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आप इसी को याद कीजिए। ठीक है, अगला हम लोग चलो उत्तराखंड के दर्रे। ये भाई सब जबरदस्त है। उत्तराखंड के दर्रे, ए मालिनी, हेमा मालिनी है ना, हेमा मालिनी, हेमा को छोड़ना है जी, खाली मालिनी को पकड़ना है ना, हेमा को छोड़ दीजिए। तो मालिनी से देखिए माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और नी से नीति दर्रा। ये तीनों कहाँ के हैं? उत्तराखंड के दर्रे हैं। कहाँ के? उत्तराखंड। कौन कौन? माना, लिपुलेख, नीति। माना, लिपुलेख, नीति, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, याद रखिए एकदम। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए चैनल से हम लोग बताते हैं ना। चैनल से मतलब इसमें देखेंगे 8 डिग्री चैनल किसको किसको विभाजित करती है ना। किसको किसको विभाजित करती है? तो मामी को विभाजित कर देती है ना, मामा मामी को अलग कर देती है। कैसे? तो मालदीव और मिनिकॉय, तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाले चैनल को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या चाहिए? मामी, है ना। जैसे मालदीव और मिनिकॉय, ये दोनों के बीच को जो विभाजित करता है उसी को हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? मामी को विभाजित करता है, मालदीव और मिनिकॉय। अगला क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल देखेंगे, है ना। तो 9 डिग्री चैनल किसको? मिल को विभाजित करेगा। मिल से मिनिकॉय, लक्षद्वीप, सिंपल सी एकदम। मिल को 9 डिग्री मिल को, और 8 डिग्री मामी को, तो 9 डिग्री मिल को, मिल से मिनिकॉय और लक्ष्य से लक्षद्वीप, खत्म। अब 10 डिग्री चैनल देख लीजिए, है ना। 8 9 10 एकदम याद हो जाएगा आज, कन्फर्म पूरा याद ही कर लीजिए। तो 8 डिग्री किसको? 10 डिग्री किसको? अनी को। एगो कौन था? मामी। एगो कौन था? मिल। एक कौन था? अनी। अनी से अंडमान और नी से निकोबार, ये दोनों को अलग अलग करता है कौन? 8 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री चैनल ना। कौन कौन? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल गुजरती है। अब ग्रेट चैनल देखिए, ई, ये तो मज़ा आ गया भाई। ई क्या है? ई, मज़ा आ गया। ई से इंदिरा पॉइंट और ईस्ट इंडोनेशिया दोनों को अलग करता है कौन? ग्रेट चैनल। कौन कौन किसको किसको ग्रेट चैनल अलग करता है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। ठीक है, अब है कोको स्ट्रेट, ये भी अलग करते हैं, कोको स्ट्रेट। ठीक है, तो कोको स्ट्रेट भरम को, किसको? भरम को। कोको स्ट्रेट आपको भरम है, एक भरम है ना भाई। भर से भारत और म से म्यांमार, ये दोनों को अलग करता है कौन? कोको स्ट्रेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला, थाल घाट। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? थाल घाट। तो थाल घाट, अब यहाँ घाट पर आ गया, दर्रा है। इस प्रकार से थाल घाट कहाँ कहाँ किसको किसको जोड़ता है? फिर किसका है? मुंबई, है ना, मुन्ना खाई थाली में। तो थाली से याद रखिए, थाली लास्ट में थाल घाट किसको किसको जोड़ देगा? तो मुंबई और नागपुर को जोड़ने वाला थाल घाट है। ठीक है, कौन है? मुंबई और नागपुर। अगला हम लोग देखेंगे भोर घाट। तो भोर घाट में क्या है? तो मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, है ना। तो किसको किसको जोड़ दिया? ये भोर घाट मुंबई से, यानी मुंबई, पुणे, और ये भोर घाट दर्रा है। तो भोर हो गया मतलब भोर घाट दर्रा है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है। अगला है पाल घाट, है ना, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पाल घाट एक थोड़ा इसमें देखिए, पाल घाट काको पाल, तो इसमें एक मिस्टेक हुआ है, इसको आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर है काको पाल, आप इसको थोड़ा सुधार लेंगे ना। तो काकोपाल में क्या हो जाएगा? पलक्कड़, है ना। यहाँ पर जो है काकोपाल में का से कालीघाट, को से कोयम्बटूर और पाल से पालघाट। तो कालीघाट जो है इसको ये लिख लीजिएगा पलक्कड़ ना, क्या लिखिएगा? पलक्कड़। आए कोयम्बटूर, ये दोनों को क्या करता है? दोनों के बीच सड़क और रेल का ये सुविधा हमको देता है ना। पलक्कड़ और कौन? कोयम्बटूर, ये कालीघाट हो गया। अगला कपास उत्पादक अब देश देखें, कौन कौन देश हमारे कपास का उत्पादक राज्य है, देश है। तो कब कपास, कब कपास, कब कपास, आज कपास, कब कपास। तो सी से चाइना, यू से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, और बी से भारत,
है ना। तो कब ये तीनों राज्य क्या हैं, ये तीनों देश क्या हैं, भारत कपास उत्पादक देश हैं तीनों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे झीलें थोड़ी सी। झील है जम्मू कश्मीर के झीले का नाम। तो जम्मू कश्मीर के झील का नाम याद करने के लिए रटना नहीं है, बस थोड़ा सा 3 वर्ड है इसमें, इसी को रट लीजिए, जम्मू कश्मीर फाइनल। डब नास और डब नास और क्या है, थोड़ा सा इसको कलर को हटा लेते हैं, डब नास और अनाऊ, डब नास और अनाऊ है ना, जम्मू कश्मीर के जिले हैं। तो कैसे हो जाएगा, ड से डोल झील, ब से बेरीनाग झील, म से मानस झील, और स से शेषनाग झील, अ से अनंतनाग झील, और ना से नागिन झील, अब उ से उलर झील, उ से उलर झील। यही तो है भाई से जम्मू कश्मीर का एकदम। डब मास अनऊ, डब मास अनऊ, ड से डल झील, बेरीनाग झील, मानस झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन और बुलर, खत्म। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के झील देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही सब झील पूछता है। 7 देवों ने 9 भीम काय राक्षस को गोखुर से मारा, यानी 7 देवों ने और 9 भीम काय, ये सब मिलकर राक्षस को गोखुर से मारा। 7 से कहा हुआ 7 ताल झील, देव से देवताल झील, न से नैनीताल झील, 9 से नौकछिया झील, भीम से भीमताल झील, रा से राक्षस ताल झील, गो से गोहनाथ झील और खुर से खुरपात ताल झील, खुरपात ताल झील। यही झील तो है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो बस 7 देवों ने, है ना, कैसे 7 देवों ने 9 भीम काय राक्षस को गोखुर से मारा, कैसे मारा, 7 ताल झील, 7 से, है ना। अब अगला देखते हैं, राजस्थान के झील का नाम, ये भी मस्त है एकदम जबरदस्त। तो इसको देखेंगे, पिंडी को जरा फंसा लूँ, कौन सा पिंडी, है ना, एक पिंडी को जरा फंसा लूँ, ये मान लो पिंडी है, इसको जरा हम फंसा लूँ, कैसे फंसाइएगा जी, देखिए फंसाइए तब। पी से पिछौला झील, डी से डिडवाना झील, है ना, डी से डिडवाना झील, और ज से जैसमंद झील, और फ से फतेह सागर झील, स से सांभर झील, और लू से लूनकर झील हो गया, है ना, लूनकरनस झील। तो आप देख लीजिए इसमें कि किस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से राजस्थान का झील लूनर झील होगा, लूनकर लूनर ना, ये क्या हो जाएगा, लूनर झील। अगला देखेंगे, गंगा नदी के बस से प्रमुख शहर, ये भी ट्रिक से देखेंगे, एकदम झकास, एक लाइन याद रखिए, गंगा नदी के बस से प्रमुख शहर याद। तो बाप का काम हवाई वेग से भागा, तो बाप के जो काम था वो भाग गया, किससे, हवाई वेग से भाग गया, है ना भाई, याद रखिए, बाप का काम था हवाई वेग से भाग गया। तो देख लिए बाप, तो बा से बक्सर, ये भी गंगा नदी किनारे है। प से पटना, यमुना नदी किनारे, सॉरी यमुना बोला ना, गंगा नदी किनारे। का से कानपुर, गंगा नदी किनारे। म से मुंगेर, गंगा नदी किनारे। ह से हरिद्वार, गंगा नदी किनारे। वा से वाराणसी, गंगा नदी किनारे। ई से इलाहाबाद, गंगा नदी किनारे। ब से बेगूसराय, गंगा नदी किनारे। से साहिबगंज, गंगा नदी किनारे से। और भागा से भागलपुर, ये भी गंगा नदी किनारे है। तो गंगा नदी किनारे बसे प्रमुख शहर है, इसको याद कीजिए, बाप का काम हवाई से भागा। अगला चलते, यमुना नदी किनारे बसे शहर, प्रमुख शहर आमद, बस थोड़ा सा, आगरा मथुरा दिल्ली। आमद का आमद है, आगरा मथुरा दिल्ली कहाँ है भाई, किस, अगर पूछ दिया आगरा मथुरा दिल्ली किस नदी किनारे, यमुना नदी, सिंपल सी बात, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जो आसान है उसको। अब देखिए जैन धर्म की संगतियाँ, इसमें दो, इतना है कि 2 जैन धर्म संगतियाँ जो है, 2 ही धर्म का हुआ था, सॉरी 2 बार हुआ था इनका। तो कौन कौन सा, पहला जैन संगति, 2 बार जैन संगति हुआ ना, पहला और दूसरा। तो पहला जैन संगति कब हुआ था, पहला जैन संगति, पहला पास दूसरा बलदेव, पहला पास हो गया दूसरा बलदेव हो गया। तो पहला पाटलिपुत्र में और दूसरा बल्भी में, है ना। अब देखिए बलदेव हो गया बल्भी में, इसका है कि स्थूल भर में और देवर्घी देवधर्मी क्षमा शरण में, ठीक है।
इस चीज़ को हमको याद रखना है। इसी प्रकार से ट्रिक्स हम लोग अगला देखेंगे, जनसंगति है इसमें ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ, देवधर्मी क्षमा श्रवण ना, देवधर्मी क्षमा श्रवण, ये दूसरा क्या है, जैन धर्म संगति हुआ था। अब जो है भारत के कुंभ मेला का स्थान क्या हुआ, भारत के कुंभ मेला के स्थान देखेंगे तो पहुनवा, क्या है, पहुना। भारत में कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो भैया भारत का कुंभ मेला पहुना में लगता है। कहाँ कहाँ, पहुना, प से प्रयागराज, जिसमें प्रयागराज में 3 नदियाँ हैं, कौन कौन, गंगा यमुना सरस्वती, 3 नदियों का संगम है ना, एक इधर से एक इधर से आया है ना। अब ये तीनों मिलकर, और एक सरस्वती को ये बोला जाता है कि ये अदृश्य नदी है ना, जो उसको अंदर अंदर से बहती, ये सब मिलकर ये सीधे बहती है। तो इसी जगह भी जो संगम है यहीं पे प्रयागराज है, इलाहाबाद में, ठीक है। और अच्छा, हु से हरिद्वार, उ से उज्जैन जो क्षिप्रा नदी किनारे है, और ना से नासिक जो गोदावरी नदी है ना। ये प्रमुख कहाँ है, कुंभ मेला स्थल है, किसका, कुंभ मेला स्थल कहाँ कहाँ लगता है, 4 जगह कुंभ मेला स्थल लगता है। तो कुंभ मेले भी है कि कुंभ मेला कितने वर्ष में, 12 वर्ष में एक बार लगता है, इतना याद रखिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम, किसके, शंकराचार्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदि शंकराचार्य, 4 मठों का स्थापना किया थे। शंकरा आदिचार्य कितने मठों का स्थापना किए थे, 4 मठों का स्थापना किए थे, ठीक है। तो पहला हम लोग इसमें है बापूदास न्यूज़ ना, बापूदास न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे, तो बापूदास न्यूज़ करिएगा तो दो चीज़ इसमें याद होगा, कौन कौन और कहाँ। शंकराचार्य का 4 मठ स्थापित है, तो कौन कौन है और कहाँ है भाई, ये भी तो है। तो वहाँ से बद्रीधाम जहाँ है, एन से क्या हो जाएगा, उत्तर में एन, उत्तराखंड, और पुरी ई हो गया, एन नॉर्थ बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो इसी प्रकार से याद हमको कनेक्ट करना, बापूदास न्यूज़ है ना, बापूदास न्यूज़, बद्रीनाथ उत्तराखंड, पूर्वी धाम उड़ीसा, द्वारका पश्चिम गुजरात, और श्रृंगेश्वरी कहाँ, कर्नाटक। श्रृंगेश्वरी कहाँ होगा, कर्नाटक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला, गौतम बुद्ध के 8 स्तूप, किसका हम लोग देखेंगे, गौतम बुद्ध का 8 स्तूप, कौन कौन है 8 स्तूप। तो NSB का स्क्वायर ABJ, याद रखिएगा, NSB का स्क्वायर और APJ। तो स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 बार N को याद करना है, 2 बार S और 2 बार B। तो N से क्या होगा, नालंदा और नागार्जुन कोंडा, N से नालंदा नागार्जुन कोंडा, S से सांची सारनाथ, B से भरभूत बोध गया। अब आइए A से अमरावती, और P से पिपराहुआ, और J से क्या होगा, जगरमेट, जो कि गौतम बुद्ध के 8 स्तूप यहाँ है। और कौन कौन से देख लीजिए। अगला, बाबर द्वारा, अब युद्ध में थोड़ा चलते हैं, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, दम याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन, कौन बाबर द्वारा क्या क्या लड़ा गया था, तो पान खोचल घर हो गया, खत्म, लड़ाई हो गया ना, बाबर के द्वारा लड़े गए। तो बाबर जब लड़ते थे तो उनके पिताजी बोलते पान खो चल घर, तो पान मैंने क्या होगा, पानीपत, प्रथम युद्ध 1526 है ना। और खो 5 हो गया, खो से खनवा का युद्ध 1527, और चल से चंदेली का युद्ध 1528, और घर से घाघरा का युद्ध 1529। पान खो चल घर बाबर का युद्ध रखना है। बाबर के पिताजी बाबर से क्या बोले, पान खो चल घर, याद रखना है। अगला है कालिदास की प्रमुख रचनाएं, है ना, किसकी, कालिदास की प्रमुख रचनाएं। तो इसका कौन कौन है देखें, कुमार है ना, कुमार अत्र मेप, क्या है, कुमार अत्र मेप, इससे कालिदास की रचना याद होगा। क से कुमार संभव, माँ से मालविका गिनी मित्रम, मालविका गिनी मित्रम, इसको लिख देते हैं, मालविका गिनी मित्रम, ठीक है, मालविका गिनी मित्रम। आर से क्या होगा, रघुवंशम, अ से अभिज्ञान शकुंतला, रि से ऋतु संहार, म से मेघदूत, और प से यानी
मेफ है ना, तो पू से पुष्प वानम। ठीक है, ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं, एक बार में याद हो गया आपको। तो ये बहुत ही सस्ता और टिकाऊ ट्रिक बोलते हैं ना, एकदम सस्ता और चीप एंड बेस्ट, सस्ता और टिकाऊ, उसी प्रकार से आज का पूरा ट्रिक रहा है। अब अभी आगे देखते हैं। अगला सुमित्रा नंदन पथ की रचनाएं है ना, कौन कौन, तो गुंजो चिद स्वयुग्म, स्वयुग, तो गु से गुंजन, जियो से ज्योत्सना, ची से चिदम्बरा, स्व से स्वर्णधुली, युग से युगवानी। खत्म। बाण भाट की प्रमुख रचना एकदम भी है जी, एकदम बाण भाट वाले इतना क्वेश्चन पूछता है ना कि आदमी, बच्चे लोग तो एकदम याद कर लिए इसको, पूरा रट लिए हैं। तो बाण भाट से हर्ष चंडिका, बाण भाट का खत्म, हर्ष चंडिका। तो हर्ष से हर्ष चरित्रम, चंडी से चंडी शतकम, और क से कदम्बरी, बाण भाट की रचनाएं हुई। जयदेव, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा है जयदेव से। जयदेव का जो प्रमुख रचना है तो हर राघव लली गीत, हर राघव लली गीत। हर से क्या होगा, हरि केली नाटक, रास से राघव है ना, राघव से क्या होगा, प्रसन्न राघव, और लली से ललित विग्रह, और गीत से गीत गोविंद। खत्म हो गया। बंकिम चटर्जी को देखेंगे प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, तो आमंदु कवि किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। आमंदु कवि ट्रिक है ना, तो आज से आनंद मठ, वंदे मातरम है ना, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडलम, विष वृक्ष, ये हो गया बंकिम चंद्र। खत्म हो गया। अब देखिए कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन अभी आया। हम लोग कभी कभी होता है कि महावीर का जन्म मृत्यु कब हुआ है ना, और कभी कभी होता है कि गौतम बुद्ध का। तो महावीर और गौतम बुद्ध में बहुत हम लोग कन्फ्यूजिंग रहते हैं, बच्चे लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं कौन महावीर। तो आज इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। अगर आपको, सॉरी पेन को थोड़ा ये करता, तो आज हम लोग महावीर का जन्म स्थल देखेंगे कैसे, और मरण स्थल। तो जन्म कुंड मृत्यु पावा, जन्म कुंड मृत्यु पावा महावीर स्वामी का ये श्लोक याद कर लीजिए मेरे भाई बहनों। जन्म कुंड मृत्यु पावा, जन्म से जन्म हुआ कहाँ, कु से कुंड ग्राम, मृत्यु पावा भैया पावापुरी है ना। तो जन्म कुंड मृत्यु पावा, ये हमारे महावीर स्वामी का श्लोक है, इसे याद कर लीजिए हमारे संतों। तो जन्म से जन्म कुंडम, और मृत्यु से मृत्यु कहाँ हुआ, पावापुरी में। जन्म कहाँ हुआ, कुंडग्राम, मृत्यु पावापुरी, मतलब समझिए। तो जैन धर्म के संरक्षक राजा आप देखते हैं, जैन धर्म कितने राजा संरक्षण करते हैं, उनका जो जैन धर्म को अपनाया और लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया, यानी धर्म को बचाया। कौन कौन, उदय बिंबी अजात चंद्र बिंदु, उदय बिंबी अजात चंद्र बिंदु, उदय बिंबी अजात चंद्र बिंदु। उदय से उदयीन, बिंबी से बिंबिसार, अजात से अजात शत्रु, और चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदु से बिंदुसार। ये सारे जो राजा थे वो जैन धर्म का प्रचारक भी कहिए, या तो जैन धर्म अपनाने वाले बोलिए, या धर्म को बचाने वाले बोलिए। ठीक है। अब है महाबुद्ध का देखते हैं, गौतम बुद्ध बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो लक खत्म, लुम्बिनी कुशीनगर, यानी लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में मरण हुआ। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से देखते हैं। संविधान से 71वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषा जोड़ा गया था। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन में भाषा को जोड़ा गया। तो किस किस भाषा को जोड़ा गया तो याद नहीं है भैया, तो बस नमक ले लीजिए, याद हो जाएगा। 71 का नमक ले लीजिए, है ना। 71 संविधान संशोधन में क्या ले लीजिए, नमक। नेपाली मणिपुरी कोंकणी, खत्म। क्या हो गया, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नमक, नमक दे दो। क्यों, क्योंकि 71 संविधान संशोधन में जोड़ा गया तो नमक दीजिए, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। अगला 92 है ना, 92 संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था भाषा, तो बसडम, 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 कौन कौन, बोडो संथाली और डोंगरी मैथिली। ये 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई भाषा है, बसडम, बोडो संथाली, डोगरी मैथिली। ठीक है, तो आज का इतना ही है। और कैसा लगा आज का ट्रिक, हमें कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ पुनः। तो तब तक के लिए धन्यवाद।